क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। इसमें पहला इक्वेशन दिया है 2/x प्लस 2/3y अपॉन इज इक्वल्स टू 1/6 एंड 3/x प्लस 2/y इक्वल्स टू 0। सो ये नॉन लीनियर इक्वेशन है। सो इसमें हम क्या करते हैं, पहले x है 1/x को कोई एक डिफरेंट वेरिएबल में पुट करेंगे एंड 1/y को भी। So put 1/x equals to m and 1/y equals to n. So equation 1 2. From equation 1 we get, साथ साथ में हम इसमें 6 का मल्टीप्लाई भी कर देंगे होल इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा चेंज हमारा 12x 12m प्लस 4n इक्वल्स टू 1। This is equation number 3. From equation number 2 we get three m plus 2n equals to 0. Equation number 4. So इक्वेशन नंबर 4 में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा 6m प्लस 4n इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 5th. So on solving equation number 3 and 5 by elimination method, so इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारा 12m प्लस 4n इक्वल्स टू 1। 12m plus 4n equals to 1 and 6m plus 4n equals to 0. सो माइनस कर देंगे, माइनस कर देने पे इनका कोएफिशिएंट कैंसिल आउट हो जाएगा एंड ये बचेगा 6m इक्वल्स टू 1। सो m इक्वल्स टू 1/6। सो m की वैल्यू थी 1/6। सो m क्या पुट किया था हमने, इस m को हम इसमें पुट कर देंगे, पुट m इक्वल्स टू 1/6 इन, sorry this should be m, okay, equation number 5. We will get this 6 1/6 plus 4n equals to 0. This will cancel out, so 4n equals to -1, n equals to -1/4. ठीक है, तो m और n की वैल्यू मिल गई। सो हमने पुट किया था m को 1/x
1/6. This gives us x equals to 6, and 1/y equals to -1/4. So this gives us y equals to -4. सो इसमें सॉल्यूशन क्या है हमारा, जो गिवन इक्वेशन है, सो x इक्वल्स टू 6, y इक्वल्स टू -4 is the required solution of is the solution of given simultaneous equation. Simultaneous equations. क्वेश्चन नंबर 6 का 2 है, 7/2x + 1 + 13/y + 2 equals to 27, and 13/2x + 1 + 7/y + 2 equals to 33. This is 33. ओके, सो इसको हम सॉल्व करेंगे. इसमें देख रहा होगा कि जो कोएफिशिएंट बनेंगे, नए वाले जो वेरिएबल्स बनेंगे, 2x + 1 को पुट करने के बाद में m पुट कर देंगे 1/, को एंड 1/y + 2 को n पुट कर देंगे. तो ये रिपीट हो रहे हैं, ठीक है. तो इनको सॉल्व करने के लिए एक बार प्लस कर देना होता है, एक बार माइनस कर देना होता है. सो रिप्लेस और पुट 1/2x + 1 equals to m and 1/y + 2 equals to n. So this equation 1, 2. So from equation 1 we get equation 1 we get 7m plus 13n equals to 27, and from equation 2 we get 13m plus 7n equals to 33. So this is equation number 3, this is equation number 4. So we will just solve them. Add equation 3 and 4. We will get new equation. ये हो जाता है 20m plus 20n equals to 7 3 10 3 3 6 60. सो एक इक्वेशन ये बनी m plus n, यहाँ पे लिख लेते हैं m plus n equals to 3, इक्वेशन नंबर 5. ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 4. अब माइनस करें, ठीक है. सो 3 में से 4 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा -6m plus 6n equals to -6. So
माइनस एम प्लस एन इक्वल्स टू -1. This is equation number 6. So add equation 5th and 6th, we will get ये वाला m plus n equals to 3, m plus n equals to 3 and minus m plus n equals to -1. सो इसको ऐड कर देंगे सिंपली, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. 2n equals to 2, so n equals to 1. Put n equals to 1 in equation 5th. इक्वेशन 5th ये रहा, इसमें n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो m आ जाएगा 2. ठीक है. सो हमने क्या पुट किया था, 1/2x plus 1 equals to m पुट किया था, विच इज कम्स आउट टू 2. सो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 4x plus 2 equals to 1. So 4x equals to -1, x equals to -1/4. सो हमने n की वैल्यू 1 पाया है. सो 1/y+2 equals to 1. सो y+2 equals to 1, y equals to -1. सो आपका आंसर है x equals to -1/4 and y equals to -1. Is the solution. क्वेश्चन नंबर 6 का 3 है. 148x plus 231y equals to 527 upon x into y. 231 upon x plus 148 upon y equals to 610 upon x into y. सो ये क्वेश्चन बहुत भयानक दिख रहा है, बट इसमें आपको सिंपली क्या करना है, x इंटू वाई का पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, ये जो x इंटू वाई है इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा, दिस विल चेंज इनटू x इंटू वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो x कैंसिल आउट हो जाएगा, y बचेगा. ठीक है. सो ये हो जाएगा 148y प्लस 231x इक्वल्स टू 527. और ये आ जाएगा, दिस इक्वेशन नंबर 1. इसको हम सीधा लिख लेते हैं, x 231x प्लस 148y इक्वल्स टू 527, इक्वेशन नंबर 1. और इससे हम रिड्यूस करेंगे, x इंटू वाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 148x
प्लस 231y इक्वल्स टू 610। ठीक है, इसको हमने डायरेक्ट लिख लिया इक्वेशन नंबर 2। तो ये तो लीनियर इक्वेशन है, इसको आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, पुट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए इंटरचेंज हो रहे एक्स और वाई के कोफिशिएंट, सो इसको एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्सट्रैक्ट करेंगे। सो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। सो ऐड करेंगे हम 231x प्लस 148y इक्वल्स टू 527 एंड 148x प्लस 231y इक्वल्स टू 610। ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 379। इसमें भी वही आएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 379 को हमने कॉमनली निकाल लिया 7 3 11, तो ये 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन आएगी x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, इक्वेशन नंबर 3। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। ठीक है, 2 फ्रॉम 1, तो इसको हम सिर्फ माइनस करेंगे यहाँ से। तो एक इक्वेशन हमें यहाँ मिल गई x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। ठीक है, यहीं पे हम माइनस कर देते हैं, आपको तो दोबारा लिखना पड़ेगा। तो ये सब्सट्रैक्ट कर लेंगे हम यहीं से। सो सब्सट्रैक्ट करेंगे इसे, तो ये आ जाएगा 11 में से 8 गए 3, 2 12 में से 4 गए 8, 83। इसमें माइनस 83 होगा, तो 83 हम कॉमन ले लेंगे। सो x माइनस वाई इक्वल्स टू, अब इसे माइनस कर देंगे, तो 610 में से 527 को माइनस करना है। ठीक है, तो 10 में से इसको उल्टा लिख लेंगे इसको। ठीक है, कई लोगों को नहीं जमता होगा, तो 610 माइनस 527 इस तरह से करेंगे और साइन माइनस लगाएंगे सामने में। ठीक है, माइनस, तो 10 में से 7 गए 3, 10 में से 2 गए 8, तो ये आएगा -83। सो x माइनस वाई इक्वल्स टू -1, इक्वेशन नंबर 4। x minus y equals to -1. So from equation 3 and 4, we will just add them. We will get x equals to 2. So x equals to 1 and put x equals to 1 in equation 4, or we will in 3 y equals to 2. So x equals to 1, y equals to 2 is the solution. इक्वेशन नंबर 6 का 4 लेंगे हम। सो 7x माइनस 2y अपॉन xy इक्वल्स टू 5 एंड
8x plus 7y अपॉन x इंटू वाई इक्वल्स टू 15। सो इसमें आपको डायरेक्टली डिवाइड कर देना है दोनों इसमें, तो ये आप इक्वेशन बनेगी आपकी, हम x इंटू वाई के फॉर्म में ले लेंगे। तो 7x अपॉन x इंटू वाई माइनस 2y अपॉन x इंटू वाई इक्वल्स टू 5, 8x अपॉन x इंटू वाई प्लस 7y अपॉन x इंटू वाई इक्वल्स टू 15। ठीक है, तो इसमें हमको y जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम ये लिख लेते 2/x प्लस 7/y इक्वल्स टू 5। ये एक इक्वेशन हो गई, इसमें y कैंसिल आउट हो जाएगा, 7/x प्लस 8/y इक्वल्स टू 15 इज इक्वेशन नंबर 2। सो ये नॉन लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में हमको मिल गई है। सो वी विल जस्ट 1/x को m पुट कर लेंगे, 1/y को n पुट कर लेंगे। पुट 1/x इक्वल्स टू m एंड 1/y इक्वल्स टू n। फ्रॉम इक्वेशन 1 ये चेंज हो जाएगा, -2m प्लस 7n इक्वल्स टू 5, -2m प्लस 7n इक्वल्स टू 5, इक्वेशन नंबर 3। From equation number 2 we will get 7m plus 8n equals to 15, 7m plus 8n equals to 15, इक्वेशन नंबर 4। सो किसी भी एक का कोफिशिएंट हम सेम कर देंगे तब जाके कैंसिल आउट हो जाएगा, या फिर हम डायरेक्टली क्रैमर्स मेथड का यूज़ करते हैं इसमें। सो डी ले लेंगे, डी कोफिशिएंट ऑफ m and n 2 7 7 8 dm 5। ठीक है, dm की जगह पे आप इस तरह से भी कर सकते हैं, तो ये 7 8, ठीक है, dn -2 7 इस तरह से। तो यहाँ पे जो खाली रह जाएगा वो हम 5 15 C1 C2 5 15, इसमें n का था तो n के कोएफिशिएंट की जगह पे हमने लिखा है। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, तो हमारी d की वैल्यू आ जाएगी -16 -49, d आ जाएगी -16 -49। या फिर आप बाय एलिमिनेशन मेथड भी कर सकते हैं, लेकिन हम क्रैमर्स मेथड भी यूज़ कर लेते हैं एक बार। सो -16 -49, dm होगा 40 माइनस dm 40 माइनस 15 साथ 105, और dn होगा -30 -35, तो -30 -35, सो ये आ जाएंगे 9 6 15 1 4 2 6 65, dm आ जाएगा
5 6 65 और डी एन आ जाएगा -65। सो एम आ रहा है इसमें से डी एम अपॉन डी -65 मतलब 1 आ जाएगा, ठीक है। और एन की वैल्यू आ रही है इसमें से -65 1। सो एम की वैल्यू भी 1 है, एन की वैल्यू भी 1 है, ठीक है। तो हमने क्या पुट किया था, सो m इक्वल्स टू 1/x, therefore 1/x equals to 1, that gives us x equals to 1। एंड n को भी हमने क्या पुट किया था 1/y, so it is equals to 1, so y equals to 1, so x equals to 1 and y equals to 1 is the solution। 6 का 5th नंबर का क्वेश्चन है 1/2 3x plus 4y plus 1/5 2x minus 3y equals to 1/4 and 5/3x plus 4y minus 2/2x minus 3y equals to -3/2। So we will replace 1/3x plus 4y equals to m and 1/2x minus 3y equals to n। सो जो गिवन इक्वेशन है फ्रॉम गिवन इक्वेशंस पहले को पहला दे देंगे, वी विल गेट इक्वेशंस। इसमें आप 4 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। आपको जो क्वेश्चन गिवन है उसमें दिख रहा होगा कि 1/2 3x plus 4y है, ठीक है। इसको हमने 3x plus 4y को हमने 1/3x plus 4y को हमने m पुट कर लिया, तो 1/2 इंटू m प्लस 1/5 इंटू n इक्वल्स टू 1/4। ये एक इक्वेशन आएगी एंड सेकंड जो है वो रहेगा 5m माइनस 2n इक्वल्स टू -3/2। सो इसमें 5 और 4 और 2, ठीक है, ऐसा नंबर ढूंढना है, उससे मल्टीप्लाई हम करेंगे जिससे कि तीनों नंबर डिवाइड होते हो, तो तीनों नंबर उसे डिवाइड कर सके। जैसे कि 20 है तो 20 को अगर हम लेते 20 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे इक्वेशन में, तो 2 से भी कट जाएगा, 5 से भी और 4 से भी, ठीक है। तो 20 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 20 1/2 मतलब m/2 प्लस n/5 इक्वल्स टू 20 इंटू 1/4। और इस वाले इक्वेशन में जो ये डिनोमिनेटर है इसका मल्टीप्लाई हम कर देंगे इस साइड पे, तो ये हो जाएगा हमारा 10m
minus 4n equals to minus 3. सो ये आ जाएगा 10m प्लस 4n इक्वल्स टू 5. सो ये इक्वेशन नंबर जो गिवन है उसे 1 एंड 2 दे देंगे, इसे 3 और ये 4. सो ऐड इक्वेशन 3 and 4. 10m plus 4n equals to 5. 10m plus 4n equals to 5. एंड जो सेकेंड इक्वेशन है 10m minus 4n equals to minus 3. 10m minus 4n equals to minus 3. डायरेक्ट ऐड कर देंगे तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 20m इक्वल्स टू 2. सो m की वैल्यू आ जाएगी 2/20 मतलब 1/10. m की वैल्यू आ गई 1/10. सो पुट m equals to 1/10 in equation number 3. In equation number 3. सो तो ये हो जाएगा 10 इंटू 1/10 प्लस 4n इक्वल्स टू 5. सो ये कैंसिल आउट, ये 1 हो जाएगा, उस साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा 4n इक्वल्स टू 4. सो n इक्वल्स टू 1. सो m की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू आ गई. सो m क्या पुट किया था हमने 1/3x minus 4y equals to 1/10 एंड n की वैल्यू है 1. सो n पुट किया था हमने 1/2x minus 3y इक्वल्स टू 1. 1 को हम 1/1 भी लिख सकते हैं. सो इससे हमारी इक्वेशन आएगी 3x minus 4y इक्वल्स टू 10 एंड 2x minus 3y इक्वल्स टू 1. सो इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6 इसको हमें सॉल्व करना होगा. तो किसी भी एक का हम कोएफिशिएंट्स एक कर लेंगे या फिर यहाँ पे हम डायरेक्टली क्रैमर्स रूल लगाते हैं. सो 3x minus 4y इक्वल्स टू 10 प्लस है ना, ये 3x प्लस है, ठीक है, 3x प्लस 4y. सो और ये 2x माइनस 3y. सो यहाँ पे होगा प्लस 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 एंड 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 1. सो d की वैल्यू निकालेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y, dx एंड dy.
सो एक्स एंड वाई, एक्स का कोएफिशिएंट 3 2, वाई का कोएफिशिएंट 4 -3, डी एक्स में एक्स की जगह छोड़ देंगे, वाई का लिख लेंगे, वाई में वाई की जगह छोड़ देंगे, एक्स का लिख लेंगे 3 2। अब जो यहाँ पे रहेगा ये C1 C2 रहता है, तो 10 1 10 1। सो डी की वैल्यू आ जाएगी -9, 3 3 9 -8, मतलब 9 और 8 17 -17। डी एक्स 10 3 30 -4 -34। डी वाई 3 -20, मतलब -17। सो एक्स की वैल्यू डी एक्स अपॉन डी, सो डी एक्स कितना है हमारा, डी एक्स है -34 और डी है -17। वाई जो है डी वाई बाई डी, ये है -17 और नीचे में भी डी की वैल्यू -17। तो ये 2 बार में कट जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये एक बार में। सो एक्स की वैल्यू 2 है, x equals to 2, y equals to 1 is the solution.